अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, दो तीन अहम ख़बरें हैं। एक तो इमरान ख़ान ने एक दफ़ा फिर जो कल गुफ्तगू की है जेल से, और वो नाम भी बता दिया है कि किसके ज़रिए जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने अप्रोच किया था बुशरा बेगम को। तो ये बात आगे से आगे बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका से एक बहुत बड़ी ख़बर है जहाँ पर तकरीबन 59-60 के करीब जो उनके कांग्रेसमैन हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके अंदर उन्होंने सफरी पाबंदियों की सिफारिशात की हैं, और उसके अंदर जो सबसे अहम नाम दिया गया है वो मोहसिन नकवी का है जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं। तो ये बात भी अब आगे से आगे बढ़ती जा रही है। और लास्टली हम आपको बताएंगे कि एक दफ़ा फिर इमरान ख़ान की वो कही हुई बात कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से सीखते नहीं हैं, वो फिर एक दफ़ा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो इस वक्त वज़ीर आला हैं और जिनको टिकटॉक वज़ीर आला भी कहा जाता है, उनके जो टिकटॉक की जितनी भी ये प्रोडक्शन होती है वही उनको जो है इस नहज पे ले आती है, इस जगह पे ले आती है कि फिर उनके ऊपर बात करना ज़रूरी हो जाती है। उन्होंने किस तरह पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशन कम करने का जो दिन मनाया, जो उन्होंने इवेंट किया, उससे 3 गुना ज़्यादा पोल्यूशन उन्होंने उस वक़्त जनरेट कर दी। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी इमरान ख़ान ने एक दफ़ा फिर जो है बताया है कि जुल्फ़ी बुखारी वो शख्स थे जिनको अप्रोच किया उस वक़्त के DGISI आसिम मनीर साहब ने, और कहा कि बुशरा बीबी से उनकी बात करें, सिस्टर से उनकी बात करें कि उनको इस तरह इस नौकरी से ना निकाला जाए, जो भी उनके उस वक़्त वो चीज़ें थी। तो आज इमरान ख़ान ने इसके ऊपर एक दफ़ा फिर बात की और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ये खान साहब का मसला है और खान साहब से बात करें। अब इमरान खान साहब जो है वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बुशरा बीबी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, और उनको जिस तरह का खाना दिया जा रहा है वो जो वहाँ पे आम कैदी हैं उससे भी उसका स्टैंडर्ड बोर्ड नीचे है। कीड़े मकोड़े वहाँ पर छोड़े जाते हैं, उनके पाँव पे बताया जाता है कि कीड़े के काटने से इन्फेक्शन हो चुकी है, और बहुत सारी इस तरह की मज़ीद जो तकलीफ़ें हैं वो पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और इमरान ख़ान ये कहते हैं कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि बुशरा बीबी ने उस वक़्त इनकी ये बात नहीं मानी थी। तो एक दफ़ा फिर इमरान ख़ान ने डायरेक्टली जो है इस वक़्त के जो फील्ड मार्शल हैं उनके ऊपर अपना निशाना बांधा है। और दूसरी तरफ वो लोग जो 5 जून की बात कर रहे थे कि इमरान ख़ान आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, अब वो लाजमी सी बात है चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि जी वो नैब ने ये कर दिया, नैब ने अगली तारीख मांग ली। भाई बात ये है, हम डे 1 से आपको कह रहे हैं कि ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये सारी बातें जो आपके कानों में डाली जाती हैं, बताई जाती हैं, आप बादशाह लोग हैं, आप जल्दी मान जाते हैं, बड़े सहाफ़ी भी मान जाते हैं, छोटे सहाफ़ी भी मान जाते हैं, लेकिन हम जहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं हम सिर्फ़ एक चीज़ जानते हैं कि जब तक इमरान ख़ान बाहर तभी निकलेगा जब ख़ास तौर पे पंजाब बाहर निकलेगा। अगर पंजाब बाहर निकलता है, खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ बलूचिस्तान और सिंध भी बाहर निकलेगा, वो पहले भी निकल चुके हैं, तब जाके इमरान ख़ान बाहर निकलेंगे। अदरवाइज़ ये जितनी गोलियाँ और ये जितनी ट्रक की बत्तियाँ आप लोगों को दी जाती हैं, ये बिल्कुल एक टाइम बाइंग टैक्टिक्स होते हैं। तो वो चीज़ का भी रिज़ल्ट सामने आ गया कि इमरान ख़ान की जो रिहाई का मामला था वो एक तो वैसे खटाई में पड़ गया, और जिस तरह की गुफ्तगू इमरान ख़ान कर रहे हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि वो किसी डील के ज़रिए नहीं आएंगे, जो सच है वो बात भी करेंगे और अपनी शराइत और अपनी चीज़ों के ऊपर बाहर आएंगे। तो ये तो उधर से हो गया। अब ज़रा आ जाते हैं जनाब, पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा की बात कर लें, क्योंकि आप लोग थोड़े से एक्साइटेड भी होंगे कि जनाब मरियम साहबा ने अब कौन सा नया कारनामा सर अंजाम दिया। तो जी उन्होंने कारनामा ये सर अंजाम दिया कि उन्होंने एक जो आपको पता है कि एक गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई है जो पोल्यूशन फ्री के रेफरेंस से है, वो कमर्शियल व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल होगी वो सारा। अब कहने का मतलब ये है कि उसकी नमूदो नुमाइश के लिए उन्होंने एक अपना प्रोग्राम रखा, जो रिंग रोड था उसके ऊपर उन्होंने जनाब वहाँ पे ये सारा शो करना था। रिंग रोड को बंद कर दिया गया, और क्योंकि मरियम साहबा आना था, मरियम साहबा खुद सैकड़ों गाड़ियाँ लेकर और एक तरफ दूसरी साइड जो रिंग रोड की थी उधर मोटरसाइकिल का जुलूस लेकर, और मरियम नवाज शरीफ साहबा वो जनाब आ गई उस गाड़ी की वहाँ पर
जो है पब्लिसिटी करने और बताने कि ये एक बहुत बड़ा काम हमने किया। और उसके पीछे सारा लॉजिक क्या था कि हम पोल्यूशन फ्री करना चाहते हैं लाहौर को, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है स्मोक बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप वही कहते हैं ना, फिर इमरान खान वाली बात सच्ची साबित हुई। आप इनकी अकल पे मातम ही कर सकते हैं कि भाई आप पोल्यूशन फ्री करने के लिए आए, आपने 200-250 गाड़ियाँ वहाँ पे एक तो ला के मोटरवे के ऊपर छोड़ दी, उधर से मोटरसाइकिल आपने ला के छोड़ दी, और फिर वो जो रिंग रोड आपने बंद किया उसका जितना प्रेशर साइड रोडों पे हुआ होगा, वहाँ पे जो ट्रैफिक जैम हुआ होगा, ज़्यादा फ्यूल हुआ होगा, ज़्यादा पोल्यूशन हुई होगी। इसी तरह आप इतनी गाड़ियाँ लेके जुलूस लेके टिकटॉक की वीडियोस बनाने के लिए आ गई। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना था तो आप 2 या 3 गाड़ियों में आते, पीछे से बंद कर देते। फिर वो हाथ हिलाए जा रही हैं गाड़ी से, बंदा वहाँ पे है कोई नहीं, ना बंदा ना बशर, ठीक है, वही जो लोग आपके साथ थे वही थे। तो एक पूरा जिसे कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि एक फिल्मी अंदाज के साथ चीज़ों को करने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, हमें चीज़ों को 2 एंड 2 करना होता है, डोर कनेक्टिंग करनी होती है। अगर आप पोल्यूशन के ऊपर एक काम कर रही हैं और आप खुद पोल्यूशन फैला रही हैं तो हम कैसे तारीफ़ कर दें उस काम की। हो सकता है जो आप गाड़ी लेके आई हैं उससे पोल्यूशन कम होगी, वो एक अच्छा अमल हो सकता है, वो एक बेहतर अमल हो सकता है। लेकिन आप एक रिंग रोड की पूरी ट्रैफिक को जैम करके और आप खुद 200-250 गाड़ियाँ लेके और साथ पता नहीं कितने हज़ार मोटरसाइकिलें लेके दूसरी सड़क के ऊपर आपने वहाँ पे एक अपना कॉन्वॉय बनाया हुआ है और वहाँ पे आप एक जनाब वो शूट कर रही हैं और बता रही हैं। तो जब आप इस तरह के काम करेंगे तो मजबूरन फिर हमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बताने पड़ेंगे। तो ये जनाब मरियम साहिबा का जो एक नया समझ लें कि टिकटॉक एपिसोड था उसके ऊपर बात की है। और अब आखिर में हम ज़रा बात कर लेते हैं कि जनाब ये जो अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। और अमेरिका के अंदर एक दफ़ा फिर हालांकि अमेरिका से बहुत सारे ग्रुपों को काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन वो सब छोटे ग्रुप थे। वहाँ पे जो पाक बैक जो एक बड़ा ग्रुप है उसका एक बहुत बड़ा चंक जो छुप के काम कर रहा था वो अपना काम कर रहे थे और अपना काम दिखाते जा रहे थे। अब उन्होंने एक नया काम ये दिखाया है कि तकरीबन 59 के करीब जो उनके कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर जिनको आप कह सकते हैं, उनके जो सिग्नेचर करवा के एक लेटर के ऊपर सब ने वो सिग्नेचर करके ख़त लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को कि पाकिस्तान के अंदर जो 26 नवंबर को जो हुआ था, जो कत्ल गारत हुई थी, जो मैसेका हुआ था, उसके कसूरवार जो हैं वो मोहसिन नकवी हैं और इनके इशारों पे ये सारा कुछ हुआ था। और मोहसिन नकवी के ऊपर और उनके जो उस वक़्त इन्वॉल्व लोग थे, जो ऑर्डर दे रहे थे या जो ऑर्डर ले रहे थे, उन सब के ऊपर जो है वो सफरी पाबंदी लगाई जाए। तो जनाब ये एक बहुत बड़ी मूव है। और दूसरी तरफ आपने सुन लिया है कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, फील्ड मार्शल, वो अमेरिका जाने की उनकी बात हो रही है। और वहाँ अमेरिका के अंदर लोग इस वक्त जो हैं वो धड़ाधड़ अपनी वीडियो और अपने बयानात लगा रहे हैं कि हम अगर यहाँ पे फील्ड मार्शल साहब आएंगे तो हम उनको भरपूर वेलकम करेंगे। इन अदर मीन के वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होगा। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए भी एक दफ़ा फिर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो मैदान में आई हुई है। लेकिन इस दफ़ा लोगों ने बहुत पहले से ऐलान कर दिया कि अगर आप आएंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। इसी तरह की बात जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में भी सुनी जा रही है कि वो भी जाना चाह रही हैं और अगर वो जाती हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा। बाकी नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आए हुए हैं और नवाज शरीफ के घर के बाहर का जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में बहुत सारे जो यहाँ पे एक्टिविस्ट हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि चूँकि नवाज शरीफ इस दफ़ा वाकई बीमार लगते हैं, लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी मखलूत खातर रखा जा रहा है। जबकि बहुत सारे एक्टिविस्ट ग्रुप यहाँ पे जैसे शान अली और उनकी टीम है वो बहुत सारी इसी तरह की जो एक एप्लीकेशन है वो डाल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन तक जा रहे हैं, वो ब्रसल जा रहे हैं, वो इंग्लैंड के अंदर जितने भी ह्यूमन राइट्स और ये सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी वो अपनी अपनी जो है वो पटिशन डाल रहे हैं और वो अब बड़े लेवल के ऊपर ये काम करना चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर वो एक अपना प्रॉपर प्रोटेस्ट जो है वो पूरे यूरोप के अंदर शुरू करेंगे और अमेरिका तक जाने का उनका प्लान है। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत इतनी जो है वो आप कह सकते हैं कि सेटल डाउन नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि वो इन चीज़ों को आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में कवर कर लेंगे या इसको काम डाउन कर लेंगे, तो ऐसा लगता नहीं है। जूँ जूँ इस्टेब्लिशमेंट अभी फ़िलहाल ये जो जंग वाला
एक एपिसोड हुआ उससे बाहर निकल रही हैं, क्योंकि दोबारा इस्टेब्लिशमेंट का जो रुख है वो पीटीआई, इमरान खान और इनकी तरफ हुआ, और कौम भी पूरी जो है वो दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के सर पे होने जा रही है। और आहिस्ता आहिस्ता ये रोमांस जो थोड़ा सा बना था उसके अंदर भी कमी आ रही होगी, और दूसरी तरफ से जब प्रोटेस्ट ज़्यादा होने शुरू होंगे तो ये बिल्कुल जहाँ से शुरू हुआ था काम वहीं पे आके खड़ा होगा। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप कोई भी माशी स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं ला सकते। ये दोनों चीज़ें लाज़िमन मज़लूम हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप अपने आप को ये बना लें, वो बना लें, मरियम साहिबा ये ले आएँ, वो ले आएँ। पाकिस्तान के अंदर अगर तरक्की और मईशत चल सकती है तो वो जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, लोगों को हक नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।